हाय एवरीवन, दिस इज जयश्री मुंद्रा एंड आप सब कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 मैथ्स। इसके पहले हम लोगों ने दो चैप्टर्स ऑलरेडी मैथ्स की कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर इज नोइंग आवर नंबर्स, सेकेंड चैप्टर इज होल नंबर्स। दोनों चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिल जाएगी, ज़रूर जाकर देखिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जैसे ही न्यू वीडियो अप हो आप कंटिन्यूसली उसे देख सके एंड मैथ्स एंड साइंस आप अपना ईजिली कंप्लीट कर सके। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू, मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन डाउट्स एकेडमिक रिलेटेड क्वेरीज ना रहे। ऑल राइट, एंड यस, एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक वीडियो आपको हर चैप्टर की मिल जाएगी। हर एक चैप्टर को हम लोग इंडिविजुअली भी कंप्लीट करेंगे, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में सब टॉपिक समझते हुए हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। एक एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आएगी जिसमें फुल चैप्टर का जो है थॉरो रिवीजन आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप एग्जाम प्रेप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो देन आप जस्ट एक वीडियो कंप्लीट देख लेना। फुल वन शॉट वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हर एक चैप्टर्स के लिए। वो वीडियो देखोगे तो आपको जो पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऑल राइट, सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। इंट्रोडक्शन वीडियो है यहाँ पर। आज हम लोग समझेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ऑल राइट देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विथ फैक्टर्स। सो प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर में सबसे पहले फैक्टर्स क्या है हम लोग वो समझेंगे। व्हाट इज अ फैक्टर? अ फैक्टर इज ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एक फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? एक एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहूँ 12, 12 का फैक्टर क्या क्या है, या फिर कोई और छोटा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 4। सो ये जो 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 2 एंड 4। क्यों? क्योंकि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, सो ये 4, 2, 1 ये जो है ये फैक्टर है इस नंबर 4 का, ठीक है, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। सो 4 जो है, क्या ये 4 का एग्जैक्ट डिवाइजर है? यस, ये कंप्लीटली डिवाइड करता है। इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर मीन्स अगर किसी नंबर का फैक्टर आप बोल रहे हो, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, मीन्स 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इट विल नॉट लीव एनी रिमाइंडर। ओके, सो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर लीविंग नो रिमाइंडर और लीविंग द रिमाइंडर 0। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4 क्योंकि 1 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 1 इंटू 4 इज 4। 2 भी 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इटसेल्फ 4 इंटू 1 इज 4। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फैक्टर है वो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एंड सिमिलरली 12 का भी फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। आप सोचो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1। हर नंबर का फैक्टर 1 हो सकता है, येस और नो? हो सकता है 1। सभी नंबर का फैक्टर 1 होगा क्योंकि 1 हर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। सो 1 इंटू 12 इज 12, देन 2, 2 इंटू 6 इज 12, 3, 3 इंटू 4 इज 12, 4, 4 इंटू 3 इज 12, 5 नहीं, 6, 6 इंटू 2 इज 12 एंड देन इट विल बी 12। राइट, सो आई होप आपको समझ में आया कि फैक्टर क्या है। जो नंबर गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसी नंबर को उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। ओके, over here as we can see from the example, let us understand 12. So we say 1 2 3 4 6 12 are the factors of the number 12. Why? Because all these numbers completely divides the given number, that is 12. Right, I hope it is clear. Let's take up one more example. So let's say 7. क्या हो सकता है 7 का फैक्टर्स? 1 हो सकता है बिकॉज 1 इंटू 7 इज 7 एंड 7 हो सकता है क्योंकि 7 इंटू 1 इज 7। क्या और कोई फैक्टर पॉसिबल है? नहीं, 7 का और कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल्स। व्हाट आर मल्टीपल्स? Multiple of a number is obtained when a number is multiplied by any other number. See, when we multiply a number with any other number to get a product, the product which we get is called the factor of, it's called the multiple of a number. For an example, 2 into 1 is equals to 2. So over here 2 is the multiple of the number. जब भी हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर मिलेगा एंड उसी प्रोडक्ट या उसी आंसर को हम कहते हैं मल्टीपल।
जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। वैसे ही 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18, राइट। सो यहाँ पर 18 क्या है, यहाँ पर 18 हो जाएगा मल्टीपल, right? 18 will be the multiple because after multiplying 6 with 3 we get 18. So the product is called multiple. And 6 और 3 को क्या कहेंगे, क्योंकि 18 को 6 और 3 दोनों completely divide कर देगा, right? 18 will be completely divided by 3 because 3 into 6 is 18. 18 will also be completely divided by 6 because 6 into 3 is 18. So over here 6 and 3 are the factors of the number 18. 6 और 3 हो जाएगा फैक्टर्स, 18 हो जाएगा मल्टीपल। सो फैक्टर और मल्टीपल काफ़ी इंटर रिलेटेड है लेकिन अलग है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं मल्टीपल एंड जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं फैक्टर्स। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, सो यहाँ पर जो 6 है वो हो जाएगा मल्टीपल एंड 1, 3 एंड 2 विल बी दी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6। All right. Now, let's take few more examples to understand multiples. For an example, 1 into 2 is equals to 2. So, 2 is the multiple. Then 3 into 2 is equals to 6. So, ये हो जाएगा multiple. वैसे ही suppose एक number है 2, 2 के multiples बताने हैं. So, 2 into 1, 2 के 4 multiples बताने हैं. So, 2 into 1 is 2. 2 into 2 is equals to 4. 2 into 3 is equals to 6. 2 into 4 is equals to 8. So ये हो जाएगा 2 का 4 multiples. So always start with 1. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6. अगर पूछा गया है 5 multiples बताने हैं then आप कह सकते हो 2 into 5 is 10. इस तरह से जो है multiples लिखते हैं। Do not worry, question भी हम एक दो question आज ही solve करेंगे हम लोग, जिससे कि practice हो जाए ये concept जो है वो crystal clear हो जाए, ठीक है। Let's move forward. Okay, so before we practice few questions, let us understand about few interesting facts about factors and multiples, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप सोचोगे कि इतना सारा थ्योरी है, क्या ये हमें याद रखना है? नहीं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये थ्योरीज मिलेंगी, लेकिन इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर हमें ये समझ आ गया है then it will be very easy for us to know what are factors, what are multiples and avoid any confusion which might occur. So, the first fact is 1 is a factor of every number. So, ये जो है ये याद नहीं रखना है। आप कोई भी नंबर लो, for an example 12, for an example 18, for an example 7, for an example 9, for an example 2, कोई भी नंबर लो। जब भी आप फैक्टर्स लिखोगे आप देखोगे कि 1 सभी नंबर का फैक्टर है, क्योंकि इट इज़ डिविजिबल, इट डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। 12 का फैक्टर 1 है, 1 इंटू 12 इज 12। 18 का फैक्टर भी 1 है, 1 इंटू 18 इज 18। Same goes for 7, 1 into 7 is 7. Same goes for 9, 1 into 9 is 9, 1 into 2 is 2. So that is why we say that 1 is a factor of every number. Because 1 completely divides all the given numbers. Okay? Now, the second fact, every number is a factor of itself. ये भी हमने देखा है 12. क्या 12 का फैक्टर 12 होगा? Yes, because 12 completely 12 को डिवाइड कर देगा। 12 into 1 is 12. Same goes for 18, same goes for 7, same goes for 9, same goes for 2. So every number is a factor of itself because every number completely divides itself. Right? What is factor? A factor of a given number is a number which completely divides the given number, leaving the remainder 0. So that is why 1 और जिस भी नंबर का फैक्टर निकालते हो ये दोनों फैक्टर हमेशा होंगे। सो एग्जाम्पल अगर 12 की बात करूँ मैं, देन 1 और 12 हमेशा 12 का फैक्टर होगा। नाउ 12 की जगह पर कोई भी और नंबर हो सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा, हर एक फैक्टर, किसी भी नंबर का हर एक फैक्टर जो होता है वो उस नंबर का कंप्लीट एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 9। सो 9 इज अ फैक्टर ऑफ 9, राइट? क्योंकि 9 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है 9 का ही। सो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर इटसेल्फ। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। एवरी फैक्टर इज लेस दैन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये भी एक जो है ये भी हम लोगों ने नोटिस किया है। देखो 4, सो 4 का क्या क्या फैक्टर होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 सभी नंबर का फैक्टर है, तो आप 1 लिख देना। उसके बाद 2 का, यस 2 होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4। 3, नो 3 डजंट कंप्लीटली डिवाइड्स 4, रिमाइंडर रहता है 1। 4 होगा, यस, क्योंकि हमें पता है
कि अगर 4 का फैक्टर निकालना है तो 4 का फैक्टर 4 खुद तो हो गई, ये हमने यहाँ पर ही डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर क्या पूछा है, एवरी फैक्टर इज लेस देन, सो क्या 5 4 का फैक्टर होगा, नहीं, 6 नहीं, वी विल स्टॉप एट 4, क्योंकि फैक्टर जो होगा हर एक नंबर का वो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 का जो फैक्टर है वो 4 है, राइट, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है या फिर इसके बराबर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 का जो फैक्टर है वो 4 है, यानी कि इसके बराबर है, पर इससे ज्यादा नहीं होगा। वैसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल 2, 2 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा। क्या कोई और ऐसा नंबर है जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, नहीं। सो दैट इज वाई वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जिसका कोई एंड हो, ओके। इनफाइनाइट मीन्स जिसका कोई भी एंड नहीं है, फाइनाइट मीन्स जिसका कोई एंड हो, जिसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट हो। सो किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो एंड होता है, वो कंटिन्यू नहीं चलता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे 8, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 8, 1 2 4 8। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर्स है 8 के, नहीं है। दैट इज वाई वी से दैट इट इज फाइनाइट। वैसे ही आप कोई भी और नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर लो, उसका जो फैक्टर है वो एंड होगा कहीं ना कहीं पे, इट विल नॉट बी इनफाइनाइट, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। सो फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 1 2 3 4 5। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल। 3 पॉइंट्स है जो मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। सो जो मल्टीपल होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है, उल्टा होता है। फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का वो या तो कम होगा या फिर उसके बराबर, मल्टीपल या तो उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा। एग्जाम्पल 3, सो 3 का मल्टीपल 3 इंटू 1 इज 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो ये हो गया बराबर। फिर 3 इंटू 2 इज 6, क्या इसका कोई एंड है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 44, 3 इंटू 4 लाख, 3 इंटू 4 करोड़। नंबर्स का कोई एंड नहीं है, सो मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं है, एंड मल्टीपल्स हमेशा ज्यादा होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर या तो ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ द नंबर 3 इज इक्वल टू 3 और इट इज ग्रेटर देन 3, दैट इज 6। क्या 3 का मल्टीपल 2 हो सकता है, नहीं। वैसे आप कोई भी नंबर लो, अगर उसका मल्टीपल निकालोगे तो वो हमेशा ज्यादा या बराबर होगा, कम कभी नहीं होगा। वहीं पर अगर मल्टीपल ऑफ अ नंबर की बात हो रही है, तो वहीं पर अगर फैक्टर ऑफ अ नंबर की बात हो रही है, तो जो फैक्टर है वो या तो कम होगा या फिर बराबर। मल्टीपल या तो बराबर या तो ज्यादा। अभी यहाँ पर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है, मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट पता है, जस्ट आप कुछ एग्जांपल्स लो एंड आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल हम लोग अभी यहीं पे ले लेते हैं। सी, मल्टीपल ऑफ अ नंबर 2, 2 इंटू 1 इज 2, सो मल्टीपल ऑफ अ नंबर यहाँ पर हमने देखा कि बराबर है, 2 और 2 हो सकता है। मल्टीपल अगर सेकेंड मल्टीपल निकाले तो क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, राइट। सो या तो बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। वहीं पे अगर 2 का फैक्टर निकाले, सो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 2, यानी कि 1 2 से कम है, सो फैक्टर जो है या तो कम हो सकता है या फिर उसके बराबर, 2 इज इक्वल्स टू 2 यानी कि उसके बराबर है, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन प्लीज लेट मी नो वाया कमेंट्स। आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे कमेंट करके मुझे फीडबैक देने में, बट इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वेदर यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ओके, सो प्लीज टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड प्रोवाइड अ फीडबैक बिलो। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये हम लोगों ने अभी समझा है कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर की कोई भी एंड नहीं है, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि नंबर्स का कोई भी एंड नहीं है। Every number is a multiple of itself, as we know every number, whether it is 3, whether it is 4, whether it is 5, whether it is 55, हर एक नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिख दे 55, सो 55 इंटू 1 इज 55। उसी तरह से आप कोई भी नंबर लो वो खुद का मल्टीपल होता है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपको ये फैक्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68, सो लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहला हमें पता है 1 और 68 तो फैक्टर्स होंगे क्योंकि हमने फैक्ट्स में पढ़ लिया है, सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर लिख देते हैं 68। अब मिडिल में 68 के
पहले जो भी नंबर है वो हमें देखना है एंड सोचना है कि क्या वो 68 को डिवाइड कर सकता है या नहीं. सो लेट्स थिंक अबाउट 2. 2 जो है 68 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. इस चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल्स जो है हर एक नंबर के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेदर इट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 और 12. ठीक है. सो डिविजिबिलिटी रूल्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये और इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में, क्योंकि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, फॉर एन एग्जांपल 3, 2, 4, 9, 4, 9, 3, 4, 5, 6, सपोज ऐसा कुछ और भी बड़ा नंबर दे दिया है. ठीक है, और भी नंबर ऐड कर देते हैं. अब अगर पूछा जाए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप अगर डिवाइड करने बैठोगे ना तो इट विल टेक अप सो मच ऑफ टाइम. इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ी है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो दैट येस इट इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट एंड्स विद एन इवन नंबर. ओके, सो दिस इज वाई डिविजिबिलिटी रूल्स जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं. सो यहाँ पर क्योंकि ये 8 है, एक इवन नंबर है, सो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाई 2. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3. क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं. 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो सम ऑफ द नंबर्स है वो डिविजिबल होना चाहिए. ओके, सो इट इज नॉट. 6 + 6 = 12 + 2 = 14. 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो 68 भी डिविजिबल नहीं है 3 से. हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि अभी भी मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहा है. डो नॉट वरी, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं. इस चैनल में वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड. Okay, so it is not divisible by 3. Whether it is divisible by 4? Yes, it is divisible by 4. Okay, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये divisible है 4 से. I think it's 17. Let's verify. 7 4s are 28. Carry 2. Yes. Then let's 5. 5 से ये divisible नहीं है क्योंकि 5 से वही नंबर divisible होते हैं जो या तो 5 से एंड होते हो या फिर 0 से एंड होते हो. Okay. Is it divisible by 6? So it is not divisible by 6. Okay. Is it divisible by 7? No, it is not divisible by 7. यहाँ पर 6 नहीं लिखना है. And is it divisible by 8? No, it is not. Is it divisible by 9? No, it is not. उसी तरह से 10. 10 से भी divisible नहीं है क्योंकि 10 से वही नंबर divisible होते हैं जो 0 से end हो. So we have to think and think. Then 11, 12, 13. Is it divisible by 17? Yes, यहाँ पर हमने देखा है 17 into 4, so ये हो जाएगा 17. And then 34. It is divisible by 34 क्योंकि 68 जो है वो 34 का डबल है. So 34 into 2 is 68. Right? So these are the factors of the number 68. 1, 2, 4, 17, 34, 68. So इस तरह से आप लिख सकते हो 1 into 68 is equals to 68. 2 into 34 is equals to 68. 4 into 17 is equals to 68. 34 into 2 is equals to 68. 68 into 1 is equals to 68. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, okay, we are missing 1. Yeah. 17 into 4 is equals to 68. So यहाँ पर आ जाएगा 6 factors. ये 3 numbers हम लोगों ने पता किया, इसका जो यानी कि 1. So 1 into 68 is 68, so 1 होगा 68 होगा. 2 into 34 is 68, so 2 और 34 होगा. 4 into 17, 4 into 17. इसी को हम लोग वापस टर्न करके लिख सकते हैं. Okay, let's move forward now. Write first 5 multiples of 6. So ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर first 5 multiples लिखना है 6 का, यानी कि 6 into 1 is equals to 6. हमें पता है मल्टीपल ऑफ ए नंबर या तो इक्वल होता है या फिर उससे ज़्यादा. Second would be 6 into 2 is equals to 12. 6 into 3 is equals to 18. 6 into 4 is equals to 24. 6 into 5 is equals to 30. And we are done. So 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30. So ये हो जाएगा first 5 multiples of 6. Moving forward. ओके, सो ये है एक्सरसाइज 3.1 जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें एक्सरसाइज 3.1 फुल जो है वो कवर आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं. एंड यस, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ऑलराइट देन, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.